हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय। दोस्तों आज ना हमारे पास में ये तीन फोन्स हैं iQOO 15 जो कि बहुत ही जल्दी इंडिया एंड दुबई में लॉन्च होने वाला है। इसको कंपेयर करना था दोस्तों S25 या फिर S25 अल्ट्रा के साथ में। मैं था कंफ्यूज, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली यूट्यूब पर, जहां पर मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई आप ही बता दो किसके साथ कंपेयर करें लेटेस्ट iQOO 15 को। आपने और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। वैसे आई लव यू गाइस, जो भी कॉमेंट करते हैं ना ये कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में, चैनल से जुड़े हुए ना, आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं। तो लाइक कर दो इस वाली वीडियो को, बिकॉज आज इस वाली वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं iQOO 15 को सैमसंग के गैलेक्सी S25 के साथ में। बिकॉज ये जो फोन है ना S25, ये वो सेम प्राइस सेगमेंट में आ रहा है जिसमें iQOO 15 लॉन्च होने वाला है। तो ये एक ज्यादा प्रैक्टिकल कंपैरिजन था। आगे इस वीडियो में दोस्तों परफॉर्मेंस से लेके कैमरा तक, सॉफ्टवेयर से लेके स्पीकर्स तक, सारी चीजें डिटेल में टेस्ट करके रखी है आपके दुबई वाले भैया ने, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा मेरे दोस्तों। एंड आई सेड दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों दोनों ही फोन्स में है दम, पर व्हाट अबाउट रकम। तो iQOO 15 दोस्तों चाइना में अवेलेबल हो गया है 4199 युआन का, जो कि दुबई के कन्वर्ट होते हैं 2150 दिरहम्स, और भारत के कन्वर्ट होते हैं लगभग 52,000 रुपए। बट भारत में ये वाला फोन जब लॉन्च होगा तो लगभग 60,000 के आसपास का लॉन्च होगा फॉर द 256GB स्टोरेज एंड 12GB रैम वर्जन। जबकि जो हमारे पास में S25 है ना, वो भारत में अवेलेबल है 67,000 का। मैंने जस्ट अभी फोन लगा के पूछा है मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स आगरा से, कोलैबोरेशन वाली वीडियो नहीं है, बस ऐसी प्रचार कर रहा हूं। वैसे उन्होंने ये भी बोला कि दिवाली में S25 का 256GB वाले वर्जन का प्राइस चला गया था 62,000 रुपए। तो दोनों ही फोन्स का जो भारत में प्राइस है ना, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिफरेंसेस की, जो कि बॉक्स से ही हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जहां पर S25 का जो बॉक्स है ना, अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके आता, एकदम ठन गोपाल, सिर्फ एक टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल लेके आता है। जबकि जो iQOO 15 का बॉक्स है ना, वो काफी ज्यादा मोटा तगड़ा सा है। बिकॉज इसके अंदर एक मोटा तगड़ा सा फोन तो है ही, बट एक चार्जर भी है जो कि 100 वॉट की फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वो भी टाइप सी आउटपुट के साथ में। कलर मैचिंग केस भी मिल जाता है इसी के बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स में ज्यादा वैल्यू iQOO प्रोवाइड करा रहा है। बट व्हाट अबाउट डिजाइन, जहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं। देखो S25 ना उन यूजर्स के लिए बनाया गया जिनको एकदम स्लिम ट्रिम लाइट वेट डिजाइन चाहिए, जबकि iQOO 15 उनके लिए बनाया गया है जिनको एक पावर हाउस फोन चाहिए। मतलब बहुत ही बड़ी सी मैसिव सी डिस्प्ले डाल दी, भयंकर सा प्रोसेसर डाल दिया, बड़ी सी बैटरी डाल दी, जिसके चलते दोस्तों iQOO 15 8.1 मिलीमीटर स्लिम है कंपेयर टू 7.1 मिलीमीटर ऑन द S25। iQOO 15 215 ग्राम के वेट के साथ में आता है कंपेयर टू जस्ट 162 ग्राम ऑन द गैलेक्सी S25। बिल्ड मटेरियल ना दोनों के ही खतरनाक वाले हैं। गैलेक्सी में हमें मिलता है कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लेटेस्ट वाला, आगे भी पीछे भी आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में। जबकि iQOO 15 दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि स्लाइटली लोअर मटेरियल यूज कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट सेंसेशन अल्फा वाला ग्लास यूज करके रखा हुआ है, एंड फ्रेम इसका भी एल्यूमिनियम का है। एट द सेम टाइम मेरे दोस्तों iQOO 15 में IP69 वाली हमें रेटिंग मिल जाती है, जो कि 1.5 मीटर तक 30 मिनट्स तक फोन को सबमर्ज करके रखेगी पानी के अंदर। जबकि S25 में IP68 मिलती है। IP69 का एडवांटेज ये है कि ये हाई प्रेशर वाटर जेट्स वगैरह को भी झेल जाता है। iQOO 15 में दोस्तों हमें पीछे की तरफ ये LED लाइट मिलती है कैमरा के अराउंड। iQOO 15 में हमें एक IR सेंसर भी मिल जाता है। इस फोन को आप रिमोट कंट्रोल की तरह भी यूज कर सकते हो, अपना फ्रिज, अपनी AC, अपनी टीवी कंट्रोल करने के लिए। वाइफ भी कंट्रोल हो जाती तो बात अलग ही हो जाती मेरे भाइयों। बाकी सिमिलरिटीज भी बहुत सारी हैं, जैसे कि दोनों फोन्स में हमें डुअल सिम प्लस ई सिम का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों फोन्स में USB 3.2 वाला हमें फास्ट USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। दोनों में ही NFC है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में ही मिलता है, एंड दोनों में ही मेरे भाइयों बहुत ज्यादा फास्ट है, एंड पोजीशन भी कंफर्टेबल देके रखी है। अब मेरे दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको आगे बताता हूँ। जहां पर S25 अपने साथ में कॉम्पैक्ट 6.2 इंचेस की डिस्प्ले लेके आता है कंपेयर टू 6.85 इंचेस मैसिव डिस्प्ले ऑन iQOO 15। दोनों ही डिस्प्ले तो LTPO टेक्नोलॉजी अपने साथ में लेके आती है। मतलब अपना रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगे, जो कि बैटरी भी सेव करेगा एंड ज्यादा स्मूथनेस भी प्रोवाइड कराएगा। एट द सेम टाइम iQOO 15 अपने साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है कंपेयर टू 120 हर्ट्ज ऑन द S25। दोनों ही बहुत ज्यादा स्मूथ फील करते हैं मेरे दोस्तों। बट जब ब्राइटनेस की बात आती है, S25 में हमें 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है कंपेयर टू 6
1000 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑन iQOO 15, जहां पर भाई अगर मैं आपको स्लाइट डिफरेंस दिखाऊं, वैसे बहुत ही डिफिकल्ट होता है पीक ब्राइटनेस में डिफरेंस मेजर करना, बट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जब iQOO 15 को पीक पे लेके जा रहा हूं तो ये बहुत बड़ा सा चौंधा मार रहा है कंपेयर टू स्लाइटली छोटा चौंधा ऑन द Galaxy S25। iQOO 15 दोस्तों अपने साथ में क्वाड HD 2K वाली डिस्प्ले लेके आता है कंपेयर टू फुल HD डिस्प्ले ऑन द Samsung Galaxy S25। iQOO 15 में हमें 508 पिक्सल पर इंचेस मिल जाते हैं कंपेयर टू 416 पिक्सल पर इंचेस ऑन द S25। इसका मतलब ये है कि जो डिटेलिंग है ना, जो पिक्सल्स हैं वो ज्यादा डीप निकल के आएंगे ऑन द iQOO 15। दोनों डिस्प्ले दोस्तों आई केयर टेक्नोलॉजी अपने साथ में लेके आती है, मतलब डीसी डिमिंग एंड ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करके आपकी आंखों को थोड़ा सा राहत देगी ये वाली डिस्प्ले। बट iQOO 15 में हमें एनहांस डिस्प्ले इफेक्ट्स मिल जाते हैं जैसे कि MEMC मोड, सुपर रेजोल्यूशन मोड एंड विजुअल एनहांसमेंट। तो डेफिनेटली iQOO 15 की जो डिस्प्ले है ना वो ज्यादा बेटर निकल के आ रही है। पर दोस्तों मजे वाली बात आपको बताऊं, iQOO 15 की डिस्प्ले सैमसंग नहीं बनाई है, ये सैमसंग का फ्लैगशिप M14 पैनल है जो कि Galaxy S26 सीरीज के अंदर आएगा। पहले से सैमसंग ने iQOO को दे दिया, भैया ले लो। अब मेरे दोस्तों मजे वाली चीज आ चुकी है जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, बिकॉज इसी तरह का अनबायस कंपैरिजन बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, फोन्स को खुद बाय करते हैं, डीप टेस्टिंग करते हैं। अभी भाई आपको मालूम है रात के 12:43 हो रहे हैं, आपके दुबई वाले भैया वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, दया कर दो भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, एंड लाइक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइप है। लाइक के बाद आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, वो जरूर कर देना यार। तो iQOO 15 में हमें Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल जाता है कंपेयर टू लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite ऑन द Samsung Galaxy S25। ये भी एक बहुत ही तगड़ा वाला प्रोसेसर है दोस्तों। TSMC के 3 नैनोमीटर N3E प्रोसेस में ये वाला प्रोसेसर बनाया गया था, जबकि जो नया वाला Gen 5 है ना वो TSMC के 3 नैनोमीटर के ही N3P प्रोसेस में बनाया गया है। तो ये सिंगल अक्षर का यहाँ पर फर्क है, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। जीपीयू में दोस्तों Adreno का 840 ऑन द iQOO 15 कंपेयर टू Adreno 830 जीपीयू ऑन द Samsung Galaxy S25। दोनों में ही कुछ डिफरेंसेस हैं। Wi-Fi 7 का वर्जन दोनों में हमें मिल जाता है, लेटेस्ट LPDDR5X वाली 5300 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दोनों में हमें मिल जाती है। बट iQOO 15 अपने साथ में ब्लूटूथ वर्जन 6.0 लेके आता है कंपेयर टू ब्लूटूथ वर्जन 5.4 ऑन Samsung। iQOO 15 अपने साथ में UFS 4.1 वाली स्टोरेज लेके आता है कंपेयर टू UFS 4.0 वाली स्टोरेज ऑन द Samsung। iQOO 15 में हमें Vivo की eSports Q3 चिपसेट भी मिल जाती है जो कि एक गेमिंग ऑप्टिमाइजर चिपसेट है, परफॉर्मेंस को और बेहतर बना देगी। बड़ा वेपर चैम्बर भी मिल जाता है जो कि हीट को थोड़ा सा बेटर कंट्रोल करके रखेगा। लेकिन ये सारी ऑन पेपर बातें हो गई, रियल लाइफ में कैसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है उसको देखने के लिए हमने डिटेल में टेस्ट करके रखा है। सबसे पहले PUBG में दोनों ही फोन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम को सपोर्ट करते हैं, गेम प्ले अल्ट्रा स्मूथ निकल के आता है दोनों ही फोन्स के साथ, मतलब मक्खन स्मूथ मजा आएगा। बट यहाँ पर iQOO की जो डिस्प्ले है ना वो थोड़ी सी बड़ी देके रखी हुई है, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट यहाँ पर डेफिनेटली ज्यादा हो जाता है। फिर दोस्तों हमने अपना टिपिकल 45 मिनट वाला डिटेल बेंचमार्किंग टेस्ट करा, जहां पर सबसे पहले तो हमने मेक श्योर करा कि दोनों ही फोन्स की बैटरी 100% चार्ज हो, ताकि हम बैटरी वाला जो है आपको आइडिया वो भी दे पाए। दोनों ही फोन्स को हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे इंस्टॉल करके रख दिया एंड दोनों ही फोन्स में जो ब्राइटनेस है ना वो सेम निकाल के रख दी। सबसे पहले हमने रन करा भाई Antutu टेस्ट दोनों ही फोन्स में, जहां पर सैमसंग ने स्कोर निकाल के दिया 28 लाख कंपेयर टू iQOO जो कि 38 लाख स्कोर निकाल के दिया। ये मैसिव 30% का परफॉर्मेंस गेन है मेरे दोस्तों। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि जो टेम्परेचर है ना यहाँ पर 16 डिग्री से बढ़ा है दोनों ही फोन्स में। हमारी टेस्टिंग में भी iQOO 45 डिग्री पे था जबकि सैमसंग 44 डिग्री पे था। लेकिन जो बैटरी है मेरे दोस्तों वो आप देख सकते हो, सैमसंग ने 60% बैटरी गिरा दी जबकि iQOO ने इस वाले टेस्ट में 0% बैटरी ड्रॉप करी है, जो कि एक गेम चेंजर चीज है। स्टोरेज टेस्ट हमने करा जो कि यहाँ पर iQOO ने मच बेटर निकाल के दिया है, बिकॉज इसका हमारे पास में 256 GB वर्जन है जबकि सैमसंग का हमारे पास में 128 GB वाला वर्जन है जो कि स्लोअर UFS वाली स्टोरेज के साथ में आता है। अगर आप 256 लेते हो तो आपको यहाँ पर भी बेटर UFS स्टोरेज मिलने वाली है। फिर हमने Geekbench में CPU का टेस्ट करा जहां पर 18% बेटर मल्टीकोर के स्कोर निकाल के दिए हैं हमारे iQOO 15 ने। Geekbench में GPU का टेस्ट करा जहां पर अगेन भाई मैसिव 47% बेटर स्कोर्स निकाल के दिए हमारे iQOO 15 ने। फिर हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट करा एंड ये सबसे ज्यादा तगड़ा वाला टेस्ट होता है जहां पर दोनों ही फोन्स थोड़ा बहुत थ्रॉटल जरूर कर गए। iQOO थोड़ा सा बेटर था 65% पे जबकि सैमसंग 62% तक थ्रॉटल कर गया। दोनों ही फोन्स में रेड ग्राफ तो
डेफिनेटली हमें मिल रहा है, बट iQOO की जो GIPS स्कोर है ना इस वाले टेस्ट में वो मच बेटर निकल के आए हैं कंपेयर टू सैमसंग S25। नेटवर्क स्पीड सिमिलर निकल के आई है, सैमसंग में डाउनलोड स्पीड थोड़ी सी बेटर निकल के आई है, जबकि iQOO में अपलोड स्पीड थोड़ी सी बेटर निकल के आई है। बैटरी में दोस्तों जमीन आसमान का डिफरेंस निकल के आया है, जहां पर इस 45 मिनट्स के टेस्ट के बाद सैमसंग 82% पे था, iQOO 89% पे था। फिर हमने 30 मिनट्स का 4K 60 FPS वाला वीडियो टेस्ट भी करा, जहां पर iQOO की बैटरी मेरे दोस्तों 79% पे थी, बट सैमसंग 66% पे ड्रॉप हो गया। मतलब इतने से ही यूजेज में सैमसंग की बैटरी 13% ज्यादा वर्स परफॉर्म करी कंपेयर टू iQOO 15। सैमसंग में दोस्तों 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है हमें, जबकि iQOO में 7000 mAh की बैटरी लगी हुई है। iQOO 100 वॉट की फ्लैश चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जबकि सैमसंग सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। iQOO में 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि सैमसंग में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। दोनों ही फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमने कभी आज तक यूज नहीं करी, बट iQOO अपने साथ में बाईपास चार्जिंग वाला फीचर भी लेके आता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो डायरेक्ट जो है ना पावर ड्रॉ करेगा आपका फोन, बैटरी पे लोड नहीं आएगा। अब आप बोलोगे वो सब ठीक है लाला, बट जागो कैमरो कैसो है, तो कैमरो ऐसो है भाई कि अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उस पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मैं आपको एक्चुअल फोटोज दिखाने वाला हूं। डे लाइट में भी हमने डिटेल में टेस्ट करके रखा है एंड नाइट टाइम में भी हमने डिटेल में टेस्ट करके रखा है, जहां पर सबसे पहले ये जूम वाली इमेजेस आप देख सकते हो। मल्टीपल रेंजेस में हमने जूम वाली फोटोज ली है, जहां पर हर एक पिक्चर में बोलना चाहूंगा कि iQOO ने बेटर जूम एंड बेटर डिटेल प्रोवाइड कराई है। हमने एक और सेट ऑफ जूम इमेजेस ली, जहां पर इस वाली बिल्डिंग पे हमने जूम करा। यहां पर भी आप मैक्सिमम जूम वाली अगर ये फोटो देखते हो ना, सैमसंग सिर्फ 30x तक जूम कर सकता है, जबकि iQOO 100x तक जूम कर सकता है। बट बिकॉज सैमसंग सिर्फ 30 कर सकता है, हमने मैक्सिमम 30 पे ही लिया है, जहां पर बहुत ही एक अच्छा वाला डिटेल निकल के आ रहा है हमारे iQOO में। हमने बहुत सारी पोर्ट्रेट इमेजेस भी ली, मेरी वाली, जहां पर सैमसंग वन कैन आर्ग्यू की बहुत ही नेचुरल फोटो निकाल के दे रहा है। बट अगर पिक्चर परफेक्ट फोटो चाहिए, जहां पर एक विविड कलर्स निकल के आ रहे हैं, सैचुरेशन वगैरह थोड़ी सी बेटर हमें मिल रही है, तो आप यहां पर iQOO प्रेफर करोगे। मैं भी यहां पर iQOO प्रेफर करूंगा मेरे दोस्तों। अगर मुझे रेडी टू पोस्ट वाली कोई फोटो चाहिए तो कुछ और पोर्ट्रेट इमेजेस हमने ली है, मेरी भी, फूलों की भी, लाइट की भी, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सारी इमेजेस में iQOO थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन में भी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ये वाली फोटो ली है सेल्फी में, यहां पर आप देख सकते हो कि जो सूरज है ना पीछे, iQOO ने बेटर उसको एक्सपोजर को मैनेज करा है, जबकि सैमसंग ने ना उसको थोड़ा सा वॉश आउट कर दिया है। इस पिक्चर को ठीक करने के लिए मैंने एक और पिक्चर ली थोड़ी सी अलग से एंगल में सैमसंग में। यहाँ पर भी मुझे iQOO की जो इमेज है ना सेल्फी वाली, वो ज़्यादा पसंद आई। और भी सेल्फी इमेजेस जो कि हमने ली है डे लाइट में, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और भी पोर्ट्रेट इमेजेस हमने ली है अगेन, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मेरे दोस्तों देख सकते हो। वीडियोस लेकिन कैसे निकल के आ रही है डे लाइट में, दोनों ही फोन्स भाई 8K 30 FPS वाली वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, आप आगे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में, जहां पर हम 4K 60 FPS वाली हाई रेस वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से नेचुरल स्टेबलाइजेशन निकल के आ रहा है। पीछे की तरफ अगर आप बिल्डिंग्स को नोटिस करोगे ना, तो आपको डायनामिक रेंज मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा फोन बेटर रिकॉर्ड कर रहा है। मुझे सैमसंग का थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट जो व्यू है ना वो थोड़ा सा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ले रहा है। एंड स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो, मैं आपको अगर रन करके दिखाऊं ना, तो कुछ इस तरह की नेचुरल स्टेबलाइजेशन है दोनों ही फोन्स में। दोनों ही फोन्स वैसे वो 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट जो हमारा सैमसंग है ना वो सिनेमैटिक वीडियोस को भी 4K 30 पे रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि iQOO 1080p 30 पे कर सकता है। आगे देखो कैसे निकल के आ रही है। अब मेरे दोस्तों ये सिनेमैटिक वाली वीडियो है, जहाँ पर आप ब्लर देख सकते हो पीछे की तरफ, दोनों ही फोन्स कैसे मैनेज कर रहे हैं। यार ये मक्खी ने बड़ा परेशान कर रखा है, पहले नहीं होती दुबई में मक्खियाँ। ये थी दोस्तों डे लाइट वाली वीडियो। अब अगर नाइट टाइम वाले फोटोज की बात करें सबसे पहले, तो बहुत सारी फोटोज ली है एंड हर फोटो में मुझे ऐसा लगता है कि लाइट वगैरह थोड़ी सी बेटर निकल के आ रही है ऑन द iQOO 15। डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों ही फोन्स काफी अच्छे कैमरा के साथ में आते हैं, बट iQOO थोड़ा सा बेटर प्रोसेस कर रहा है इमेजेस को। जैसे कि ये वाली लाइट इमेज आप देख सकते हो ना, यहाँ पर सैमसंग ने लाइट को थोड़ा सा फैला दिया, जबकि iQOO ने उसको बेटर ऑप्टिमाइज करके स्थिर तरीके से लिया है। सेम विद दिस पिक्चर ऑल्सो, ये 1x पे है, वो अल्ट्रा वाइड पे थी, और जूम में तो डेफिनेटली यार रात में भी iQOO ज़्यादा जो है हमें डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा है। कुछ पोर्ट्रेट्स भी लिए नाइट में, वो आप देख सकते हो। सेल्फीज ली है, वो भी आप देख सकते हो। नाइट में सेल्फीज मैं सैमसंग को देना चाहूंगा, सैमसंग की नाइट सेल्फीज बेटर निकल के आई है। बट यहाँ पर नाइट की वीडियो की अगर मैं बात करूँ ना, तो सरप्राइजिंगली मैंने iQOO 15 की वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नाइट वीडियो है ना वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है iQOO 15 में, एंड सैमसंग में भी सेम कहानी निकल के आ रही है। दोनों ही साइड बाय साइड देख सकते हो,
हो, फ्रंट में लाइट कम कैप्चर कर रहे हैं दोनों ही फोन्स, एंड नाइट में ISP यूज करके वीडियो को स्मूथ बनाने की कोशिश की जा रही है, बट थोड़ा सा एक लाइट इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। सैमसंग स्टिल थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है कंपेयर टू iQOO, बट दोनों ही फोन्स नाइट में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू वीडियोस। कैमरा में अगर मैं नंबर दूं ना तो iQOO 15 को मैं 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, जबकि सैमसंग को मैं 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। यहाँ पर भी iQOO की एक डेफिनेटली लीड निकल के आ रही है। एक जगह जहां पर सैमसंग जो है आउट परफॉर्म करता है वो है ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में दोस्तों, जहां पर One UI 8.0 की अपडेट आ चुकी है। S25 में One UI 7 के साथ में वैसे ही आया था, जबकि iQOO में भी इस बार एक गुड न्यूज है, ये भाई अब Origin OS 6 के साथ में आएगा। एंड्रॉइड 16 यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। iQOO में 5 साल की अपडेट मिलने वाली है, जबकि सैमसंग ने 7 साल का प्रॉमिस किया था, जिसमें से एक अपडेट इसको मिल चुकी है। स्टिल एक अपडेट ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू iQOO इसको। एंड सॉफ्टवेयर की अगर बात करें ना तो यार One UI 8 आप सबको मालूम होगा बहुत ही ज्यादा स्मूथ सॉफ्टवेयर है, लेकिन iQOO को मैं यहाँ पे चीयर करना चाहूंगा, बिकॉज इसका सॉफ्टवेयर है ना भाई, एनिमेशन इवन बेटर निकल के आ रहे हैं One UI 8 के कंपेरिजन में। विजिट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी कर दी गई है कंपेयर टू वीवो का फन टच OS। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर मुझे इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा, नए आइकन्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, सेटिंग्स पैनल पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। अगर हम इसकी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे तो तरह तरह के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। ऑलरेडी हम iQOO 15 की वीडियो में बात कर चुके हैं उस चीज़ की, बट स्टिल नो डाउट नो आर्ग्यूमेंट्स कि One UI 8 ना एक बेटर सॉफ्टवेयर है ओवरऑल कंपेयर टू Origin OS 6 भी, यहाँ पर मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा। एंड हम ये इसलिए बोल पाते हैं बिकॉज हम भाई एक अनबायस्ड रिव्यू बनाते हैं, मगर पत्ते फिर से पलट जाते हैं जब हम स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं। बिकॉज iQOO में ना ऊपर की तरफ आप देखोगे अगर एक एडिशनल ग्रिल देके रखी हुई है, एंड इसका साइज भी बड़ा है जो कि एक बड़े स्पीकर को हाउस कर सकता है। दोनों में वैसे हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, बट जो iQOO है वो स्नैपड्रैगन साउंड एंड हाई रेस 24 बिट की ऑडियो अपने साथ में लेके आता है, जबकि सैमसंग में हमें हाई बायरेट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं। मैंने दोनों ही को जब टेस्ट किया ना मैं सरप्राइज हो गया कि iQOO बहुत ज्यादा लाउड निकल के आ रहा था कंपेयर टू S25। आप खुद ही सुनो, मौत आ जाएगी। ये थे मेरे दोस्तों iQOO के स्पीकर्स। अब इस वाली वीडियो को ना एकदम कंक्लूजन अगर मैं आपको दे दूं तो डिजाइन भाई आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, दोनों को मैं आपको टाई देना चाहूंगा, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पर iQOO की बेटर निकल के आ रही है। सैमसंग की फ्लैगशिप डिस्प्ले यहाँ पर डाल के रखी हुई है। परफॉर्मेंस में iQOO बेटर परफॉर्म कर रहा है, बैटरी में iQOO बेटर परफॉर्म कर रहा है, कैमरा में मोस्ट सिचुएशंस में iQOO बेटर परफॉर्म कर रहा है, सॉफ्टवेयर में सैमसंग के पास लीड है, स्पीकर्स में अगेन iQOO बेटर प्रोवाइड कर रहा है। एंड ये थे दोस्तों मेरे ट्रू ओपिनियन अबाउट iQOO 15 एंड S25। अब यार हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो दुबई वाले भैया को। इसी तरह के अनबायस्ड वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस आगे भी आने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को लाइक भी कर दो अगर पसंद आई हो तो, नहीं आई हो तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अगर लाइक कर रहे हो तो हाइप जरूर से करके जाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। शेयर कर सकते हैं ये वाली वीडियो अपने टेक लवर दोस्तों के साथ में। इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह का शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, वहां पर भी मेरे दोस्तों फॉलो कर सकते हो। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।